हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं। जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा तो उसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। आज हम लोग बात करेंगे अभी तक के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उस हिसाब से जिन लोगों के एग्जामिनेशन हो गए हैं उनको मेन्स की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेफ अटेम्प्ट क्या है और अगर इतना आ रहा है तो आपको मेन्स की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ प्यारे विद्यार्थियों कि अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो लोग भी सीजीएल 2024 टारगेट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करते ही आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे। 24 महीने के साथ आपको 6 महीने मिल जाएंगे, यानी 30 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और ये 30 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 4219 में मिल रहा है। 27 जुलाई से पहले PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है, न सिर्फ SSC बल्कि UPSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नेट। और देखिए ये जो 30 जुलाई को होने वाला CHSL का टेस्ट है, इसमें आप इनरोल कर लीजिए, क्योंकि CHSL Tier 1 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है वो यहाँ पे सब कुछ दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ चुका है 21, 22 और 25 जुलाई के जो आपके यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उन शिफ्ट में सबसे टफ शिफ्ट क्या है वो शिफ्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी आगे करनी है और किस तरीके से आपको मेंस की करनी है या फिर 24 सीजीएल की करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 21 जुलाई का अगर हम क्वांट की बात करें, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन रहे हैं। एवरेज में बात करता हूँ, ठीक है ना, ये एवरेज है। डेटा जो भी आपको यहाँ पे देखोगे सब एवरेज डेटा है। रीजनिंग के 21 बन रहे हैं, 14 आपके जीके के, 20 आपके इंग्लिश के, यानी कि जो एवरेज स्कोर बन रहा है 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में वो 138.76 बन रहा है। इसी तरह सेकंड शिफ्ट में बच्चे आपको 139.94 बन रहा है। सेकंड शिफ्ट में क्वांट थोड़ी सी टफ आई थी, लेकिन रीजनिंग थोड़ा आसान था। जीके थोड़ी टफ थी, लेकिन इंग्लिश बच्चे यहाँ पे आसान, इंग्लिश भी थोड़ी सी टफ आपको देखने की मिली। यहाँ पे 139.94 बन रहा है। अगर हम बात करें बच्चे थर्ड शिफ्ट की तो 21 आदमी रीजनिंग और क्वांट बराबर में हुए। जीके थोड़ी सी टफ थी, लेकिन इंग्लिश आसान यहाँ पे थी, तो बच्चे 135.25 बन रहा है और 136.18 एवरेज स्कोर जो है वो 21 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 22 जुलाई की अगर हम ऐसे ही बात करें तो बच्चे 132 एवरेज स्कोर यहाँ पे बन रहा है। क्वांट में आपके 18, 21, 19 और 20 ये क्वांट का स्कोर रहा है, एवरेज स्कोर जो बच्चों का है। बाकी रीजनिंग का 22, 23, 20 ये रीजनिंग का सिनेरियो रहा है। जीके जो अगर मैं बात करूं 21 तारीख की अपेक्षा 22 तारीख को आसान पेपर आया था। इंग्लिश के पेपर जो है बच्चे एकदम सेम एज इट इज़ थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने के मिले। हो सकता है यहाँ पे 22 हो, थोड़ी सी थर्ड शिफ्ट में थोड़ी सी जो है वो अलग आई थी और यहाँ पे 21 मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे तो 134 नंबर जो है वो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, 133 नंबर फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पे एवरेज मार्किंग आपकी हो रही है। अगर हम 25 मार्च का शिफ्ट देखें तो बच्चे यही पे सबसे आसान शिफ्ट यहाँ पे 25 मार्च का फोर्थ वाला शिफ्ट है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बच्चे 140 नंबर जो है एवरेज मार्किंग जा रही है, जिसमें इंग्लिश का पेपर आसान है, आपका क्वांट और रीजनिंग पेपर आसान है। बाकी जीएस में भी अच्छा स्कोर यहाँ पे बच्चों ने किया है। यानी कि अगर हम बात करें 21, 22 और 25 वाले शिफ्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको जो एवरेज मार्किंग दिख रही है बच्चे, वो एवरेज मार्किंग आपकी 135+3 दिख रही है, प्लस, ठीक है, 135+3 दिख रही है, यानी ये एवरेज मार्किंग है। जब आप मान सकते हैं 137 नंबर ये एवरेज मार्किंग है 3 शिफ्ट की। ऐसे ही मैं अगर बच्चे बात करूं आपको कुछ और डेटा जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के रहे हैं उन डेटाज़ की बात कर लेता हूं। तो सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट रहा है वो टफ शिफ्ट रहा है बच्चे आपका 18 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट रहा है 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट। इसमें बच्चे जो आपकी मार्किंग बनी है वो अगर हम बात करें रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में 41 नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए। ठीक है, तो रीजनिंग में बच्चे यहाँ पे आपके 41 मार्क्स बन रहे हैं, 41। ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन की नहीं। 41 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जीके में आपके 16 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका मैथ्स में बच्चे यहाँ पे केवल 34 नंबर बन रहे हैं, क्वांट में 34 नंबर बन रहे हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में यहाँ पे बच्चे आपके 37 नंबर बन रहे हैं, 37। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट में आपके केवल और केवल 128 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, लगभग 128 नंबर बन रहे हैं, जो कि अभी तक का सबसे टफ शिफ्ट जो है वो सामने निकल के आया है। इसी तरीके से मैं सबसे आसान शिफ्ट की अगर बात करूं तो इसी तरह बच्चे जो 137 वाला मैंने आपको बताया ना, वो हर शिफ्ट में रहा है। जैसे अगर मैं चाहे 24 जुलाई की बात करूं, चाहे 14 जुलाई की बात करूं, 14 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट था बच्चे, उसमें आपकी एवरेज मार्किंग 14
14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जो था वो एवरेज मार्किंग यहाँ पे 132.707 बन रही है। ऐसे ही 134 जो है वो 14 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट बन रहा है। 14 जुलाई का जो है वो फोर्थ शिफ्ट में 134 मार्क्स बन रहे हैं, फोर्थ शिफ्ट। तो इस तरीके की ये एवरेज मार्किंग हर एक जो है आपका शिफ्ट हुआ है, हर एक दिन में, हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है। 139 140 जो है वो लास्ट स्कोर रहा है और 128 सबसे ज़्यादा कम स्कोर रहा है, जो कि 18 जुलाई का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से अगर हम बच्चे देखें तो आपने जो है ये क्वेश्चन है कि भाई मैं मेंस की तैयारी करूँ ना करूँ। मैं बच्चे आपको कहता हूँ मेंस की आप तैयारी बिल्कुल करो। क्यों? क्योंकि मेंस की तैयारी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सेफ़ स्कोर क्या है जिसमें आपकी मेंस की तैयारी, वो वाले तो डेफिनेटली वो बच्चे करें ही। तो बच्चे आप समझ सकते हैं कि जो अभी 137 मैंने स्कोर निकाला तो ये रॉ स्कोर हो सकता है आपका, ठीक है। 120 से लेके 130 के बीच में, ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। रॉ स्कोर अगर आपका है तो आप अपनी तैयारी क्या कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी आप मेंस के लिए जाओ, ठीक है। बात समझ में आई? आप यहाँ से मेंस के लिए जा सकते हो, ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। लेकिन अगर आपका 120 से नीचे का बन रहा है स्कोर, ये रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी आप मेंस के लिए जाओ, ये ग्रीन ट्रिक है। क्यों? क्योंकि आपने मेंस की तैयारी तो की, सपोज दैट ये जो आपका जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा और आप इसमें फेल हो गए, मतलब प्री में आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो फिर आपके पास अगले महीने से, मैं बता दूं बच्चे, आपका CHSL का एग्ज़ाम तो है ही, ये तो नेक्स्ट ही मंथ हो जा रहा है। उसके बाद MTS है, फिर MTS के बाद 2024 CGL भी जो है बहुत जल्दी दस्तक दे दिया है, ठीक है। बहुत जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट आपको कर दिया जाएगा। तो आपके लिए जो मेंस की तैयारी है ना, ये प्रिपरेशन जो है वो मेंस की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट जो है बच्चे वो सारे सेम हैं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे सेम होने वाले हैं, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेन्स की तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो लोग इस दायरे में रहे हैं वो मेंस की तैयारी अपनी करते रहें। और मैंने आपको कुछ शिफ्ट वाइज नंबर भी बताए जिसमें आपके क्या स्कोर बन रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे स्कोर आप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और मेंस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, 24 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं CGL, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। यहाँ पर आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, यानी आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 4219 में मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कोड अनअकैडमी पे पूरे कैटेगरी में वैलिड है। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ आपकी यहाँ पे इस टेस्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके अभी इनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है सभी लोगों के लिए। इनरोल करने के बाद बच्चे आपको 30 तारीख को तैयार रहना है। 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में ज़रूर इनरोल करिए और अपनी तैयारी जांचिए। वैसे इस ऑल इंडिया रैंकर्स बैच में आप इनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। साथ ही CPU SI में की भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि नोट्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।